बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। और स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहाँ के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूँ जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूँ। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी से रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त। हम लोग संसद में काफी पुराने रहे, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करना है, जिसको लेकर के यहाँ स्वर्ण यानी देश का स्वर्ण युग यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार ने आज से 2000 वर्ष पहले हम फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके लिए एनडीए सरकार आवश्यक है। एनडीए के हर प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजिए, रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। और बहनों और भाइयों, आप मान करके चलिए, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, बेहरा में ब्रिज का हो, चाहे यहाँ के सिविल लाइन और ड्रेनेज की समस्या और बुनियादी सुविधाओं का, गरीबों के लिए आवास का, ये सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर भी होगा। ऐसे ही होगा जैसे माफियाओं की जमीन को वापस लेकर के और गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी बनेंगे। चिंता की कोई बात नहीं, अवश्य बनेगा।